स्टार्ट हो गया ना। सिंपल और सिलेंड्रिकल इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तीन तरह का पढ़ाए थे, एक था कोनिकल, दूसरा था सिलेंड्रिकल और तीसरा था जेनिथल। उसका जो डायग्राम था वो आपका कोनिकल में क्या था, कोन बना होता था पेपर का। दूसरा सिलेंड्रिकल में क्या होता था कि पेपर को हम लोग राउंड शेप में बना करके, सिलेंडर के शेप में पेपर को हम लोग राउंड करके करते थे, तो ये सिलेंड्रिकल। और जेनिथल में क्या होता है कि हम सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास में एक फ्लैट पेपर को रखते हैं और इस पर मैप बनता है। इसमें हम लोग सिलेंडर के शेप का बना देते हैं पेपर को मोड़ करके, और इसमें क्या करते हैं, इसमें कोन बनाते हैं। और ये जो सिलेंडर में बनाते हैं तो पेपर का ये जो बीच का पार्ट जो है वो इक्वेटर को इसमें टच करता है। ये पेपर जो है वो चारों तरफ जो पेपर जो राउंड शेप है वो पूरे इक्वेटर को टच करता है। इसलिए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में स्पेशली जो है इक्वेटर वाले जो एरिया होते हैं उसका जो मैप बनता है उस एरिया का, ये एरिया का मैप एकदम सही होता है, एक्यूरेट होता है। और इसमें आपको जो कोनिकल होता है उसमें नॉर्थ पोल या साउथ पोल में एक स्टैंडर्ड होता है, इसके सारे से ही बनता है। और जेनिथल में क्या बनता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल जिस पे भी पेपर टच कर रहा होता है इस एरिया का जो डायग्राम होता है तो मैप जो होता है वो सही होता है। इसलिए हम लोग पहला पढ़ लिए कोनिकल बना लिए, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है उसमें इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं वो एकदम बराबर दूरी पे होते हैं, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में सेम डिस्टेंस होता है, इसलिए इसका नाम है इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोई भी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, उसमें क्या क्या खासियत होता है कि इक्वल डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। 15 डिग्री का दिया हुआ इंटरवल तो सारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बीच में 15 डिग्री का ही इंटरवल होगा जब ये बनेगा। दूसरा, ऑल लैटिट्यूड इक्वल टू इक्वेटर एंड पैरेलल, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और सेम साइज के होते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जनरली इक्वेटर सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, लैटिट्यूड का साइज छोटा होते जाता है। लेकिन इसमें जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो इसमें इक्वेटर के साइज का ही जो पोलर रीजन में जो लैटिट्यूड्स होंगे है ना, वो भी किसके बराबर होगा, इक्वेटर के बराबर होता है। तीसरा हो गया कि ऑल लॉन्गिट्यूड्स आल्सो पैरेलल टू इक्वेटर, है ना, वो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। साथ में ये 90 डिग्री पे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उसको कितने डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। चौथा इसका है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स इज हाफ। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसके आधे साइज के होते हैं। ऐसे भी जो है लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाते हैं और उसका डबल एरिया होता है, इक्वेटर का एरिया दुगना साइज का होता है। यहाँ पे भी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के आधे लेंथ के बराबर होते हैं। पांचवा हो गया करेक्ट मैप ओनली ऑन द इक्वेटर, जिसमें जो है इस एरिया का सबसे ज्यादा सही बनेगा मैप करेक्ट इक्वेटर वाले एरिया का, क्योंकि इक्वेटर वाले एरिया को ही पेपर टच करना है। इसलिए यहाँ पे ये सब भाइवा में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्शन है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन वो किस एरिया का मैप जो है उसमें वो सही बनेगा। तो हमेशा इसका कहना है कि वो इक्वेटर वाले एरिया का ही मैप इसमें सही बनेगा। तो भाइवा में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है उसका आइडेंटिफिकेशन है कि वो कैसा होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग को बताया है कि जो अर्थ का जो रियल में जो रेडियस होता है ना, और वो जो पेपर का जो रेडियस होता है वो हम लोग RF के द्वारा या स्केल के द्वारा तय करते हैं। तो अर्थ का रेडियस कितना होता है ये हमको पता है, 63 करोड़ 50 लाख इतना सेंटीमीटर हमारा ओरिजिनल अर्थ का रेडियस है। और हमारा स्केल दिया है 1:30 करोड़, तो ये हमारा स्केल है। तो इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने से हमारा जो पेपर पर का जो है अर्थ का रेडियस है वो निकल जाएगा। वो कितना है 13.22, ये हो गया। और अब जो है दूसरा हम लोग ये अर्थ का निकल गया, पूरा का पूरा इक्वेटर का रेडियस निकल गया। अब जो है ये दूसरा है लेंथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर का लेंथ। अभी तक हम लोग रेडियस मतलब समझ में आ रहा है हमको कि एक अगर अर्थ है उसका रेडियस कितना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ द पेपर पे अर्थ निकाले हम लोग इसको 13.2। लेकिन अब जो है इसको चूंकि हमको क्या निकालना है, इसमें हमको पूरा का पूरा जब हम
इस सिलेंड्रिकल पेपर को जब खोल देते हैं ना, उसको कट करके फैलाते हैं, तो पूरा का पूरा उसमें जो मेन इक्वेटर है उसका लेंथ आ जाता है। तो इसका लेंथ कितना होगा इक्वेटर का? इक्वेटर का लेंथ या फिर कहते हैं इसको परिधि है ना, टोटल लेंथ ये जो हो गया, ये पूरा का पूरा जो इक्वेटर का जो लेंथ है वो हम निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है इसी के सर्कल का 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय है आर कितना निकला रेडियस 2 पाई आर, ठीक तो है ये आर का यहाँ पे 13.2 निकला है ना। सेंटीमीटर है, यहाँ पे आर कितना निकल गया हमारा, आर है 2.1, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल हमारा कितना निकला 13.2 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला, किसका क्या निकला, ये हमारा लेंथ ऑफ इक्वेटर निकला। लेंथ ऑफ इक्वेटर कितना निकल गया 13.2 सेंटीमीटर। अब तीसरा हमारा निकला है ये जो डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो कितना इंटरवल पे निकलेगा। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो लैटिट्यूड का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है सेम डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस ऑफ द टू लॉन्गिट्यूड्स, तो 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर क्या हुआ, ये हमारा टोटल इक्वेटर का जो लेंथ है वो है परिधि 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय इंटरवल कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, इंटरवल दिया हुआ है 15 डिग्री है ना। और 15 डिग्री और कितना टोटल होता है लॉन्गिट्यूड्स टोटल कितने होते हैं 360 होते हैं है ना। तो 360 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 0.55, ये रेडियस मल्टीप्लाई बाय इंटरवल है ना, और 360